गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जनरली आपको क्वेश्चन कराते रहते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता लगता कि आपको समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए, कोई डाउट आए तो आप हमसे ज़रूर पूछा करो, तो हमें पता लगेगा कि आपको कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कोई पार्ट, ठीक है। और अगर आपको समझ भी आता है ना, तो अपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किया कीजिए, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेरीज वगैरह आती हैं आपकी, उनको हमसे शेयर किया कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया था, वेक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से डिफाइन होती है उनमें वैल्यू सारी। तो अभी लेटेस्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन फार्मूला के बारे में, ठीक है। सेक्शन फार्मूला पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, तो उसी पे हम आज कुछ और क्वेश्चन कराने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला के ऊपर ही डिपेंड है। तो मैंने उसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो, इफ P and Q are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively of a quadrilateral ABCD। बाकी बात की बात है, पहले देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो पहले तो इनका छोटा सा डायग्राम बनता है, रफली बनाना होता है, पेन से बनाएंगे, पेंसिल से नहीं, ठीक है। देखो, वो शेप नहीं बनानी है जिसके बारे में आपको पता है, जैसे मुझे स्क्वायर के बारे में पता है, रेक्टेंगल के बारे में पता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम, इन शेप्स के बारे में मुझे पता होता है, वो शेप नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि उनका नाम थोड़े लिया गया है, यहाँ पे नेम लेते तो बोलते। अभी क्या बोला गया है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनानी है जो अलग अलग आपको सब कुछ दिखाई दे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब नेम दे देते हैं, ए, ये वाली बी, सी एंड डी, ठीक है। सब बोला गया यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, जब तक इनके ऊपर कोई वेक्टर पॉइंट नहीं आएंगे तब तक हम सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमें तो इनके ऊपर वेक्टर पॉइंट चाहिए ना। तो हम पहले वेक्टर पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए है स्मॉल, वेक्टर बी के साथ वेक्टर बी स्मॉल में है सब, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ये हमारे पास ए बी सी डी के ऊपर 4 वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो लिखिए लेट, देखो पहले जो हमने माना है, जो सपोज किया है, उसको आप लिख के दिखाएंगे। तो आप ऐसे हमेशा जब क्वेश्चन में डायग्राम दिया जाएगा, डायग्राम के अंदर ऐसे कॉर्नर के पॉइंट आप खुद मानेंगे, सिर्फ कॉर्नर के पॉइंट, ठीक है, और नहीं। तो क्या लिखोगे आप? लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ A, B, C and D respectively of a quadrilateral ABCD। पहले तो इस तरह मानेंगे, तो आप लाइन में लिख के दिखाएंगे मैंने ये सपोज किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, P and Q आर द मिड पॉइंट्स। P और Q मिड पॉइंट हैं किसके? डायगोनल्स के, AC और BD। तो देखो डायगोनल तो ये होगा स्टूडेंट्स AC, और BD ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो AC का मिड पॉइंट हो गया ये P, ठीक है ना, बोला है ना, P AC का है, Q BD का है। हाँ, तो BD का मिड पॉइंट हो गया यहाँ से, ये हो गया Q, ये लो हो गया ऐसे, AC ड्रा किया, BD ड्रा किया, और P और Q उनके मिड पॉइंट हो गए। तो ये भी लिख के दिखाओ कि P and Q are the midpoints of diagonal AC and BD respectively। मतलब ये हुआ P और Q क्या हैं? AC और BD के डायगोनल, AC BD डायगोनल के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने कहा था केवल यही वैल्यू माननी होती है, ये नहीं जो पीछे माननी हो आपने, ऐसा नहीं। अब इनको निकालेंगे, मेरे को पता है P मिड पॉइंट है, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा? P इक्वल्स टू A प्लस C बाई 2 होता है ना बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हाँ, तो क्या लिखोगे यहाँ से? दिस एम्प्लाइज वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर C बाई 2 हो गया, और वेक्टर Q इक्वल्स टू वेक्टर B प्लस वेक्टर D बाई 2। देखिए इस तरह का केस आएगा। आई होप समझ आया होगा। सिंपल है, वैल्यू जो मैंने बोली थी, कल बताया था, उसी में तो सब कुछ आ गया ऐसे कैसे, ठीक है। तो अब आओ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्या है? देन प्रूव दैट AB
प्लस ए डी प्लस सी बी प्लस सी डी, मतलब जो डायरेक्शन है वो देख रहे हैं ध्यान से, जो जैसे बोल रहा है वैसे वैसे, इक्वल टू 4 पी क्यू कहाँ है, तो पी क्यू ये रहा ना, मिलाओ पी क्यू, हो गया ना ऐसे, पी से क्यू पर है, देखो ऐसे, क्लियर। पहले क्या बोला है, ए बी, ये ए से बी पर, ए डी ए से डी पर, सी बी सी से बी पर, सी डी सी से डी पर, मैंने सबकी शो कर दी डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। आप लेके चलें, टू प्रूव दैट, जो प्रूव करना है वो, टू प्रूव दैट ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स टू 4PQ, ठीक है। एक साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड, क्या है साइड, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी इक्वल्स टू, हमने ये प्रूव करना था, इसके एक साइड ले ली ये वाली, इस साइड को मैं लेके चल रहा हूँ। ए बी का मतलब बताया था बी माइनस ए, सेकेंड वाले में से फर्स्ट लेस करो, हाँ तो इसका तो पोजीशन वेक्टर बी है छोटे वाला, इसका छोटे वाला ए है, बी माइनस ए, हो गया सिंपल। प्लस में इसके लिए डी माइनस ए, हाँ तो इसका छोटा डी कर दो और माइनस स्मॉल ए हो गया, प्लस इसका बी माइनस सी, हाँ तो बी माइनस सी कर दो, प्लस में इसका डी माइनस सी, डी माइनस सी करते हैं, हो गया। सबके लिखी वैल्यूज मैंने, अब इन सबको ऐड करो, प्लस माइनस देख लो कोई लेस होता है तो, b प्लस बी 2b माइनस ए माइनस 2 वेक्टर ए, d प्लस डी प्लस के 2 वेक्टर डी और माइनस के 2 वेक्टर सी, ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई, ठीक है। अब लेके चले राइट साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 4 वेक्टर पी क्यू इक्वल्स टू, यही है ना, ये लेके चल रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसका मतलब 4 एज इट इज, इसको लिख दो वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी, ये लो सेकंड में से फर्स्ट लेस हो गया, हाँ तो क्यू की रखो वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू है बी प्लस डी बाई 2, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी बाई 2, माइनस में यहाँ पे है वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई 2, क्लियर है। 2 दोनों में से कॉमन लेके स्टूडेंट्स 2 से यहाँ कट हो गया, 2 बचेगा ना, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, देन वैल्यू आएगी 2b प्लस 2d माइनस 2 वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर c, लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, यही तो है लेफ्ट साइड के अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स थे, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था और समझ करके क्वेश्चन को करना था, तो मैंने डिट्टो एक एक स्टेप आपको बस समझा करके ही बताया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिनमें ऐसे छोटा मोटा डायग्राम बनेगा और उससे फिर आपको सोल्व करना है कुछ ऐसे, तो हम आज यही एक्सरसाइज कराएंगे सेक्शन फार्मूला के ऊपर। इस एक्सरसाइज में हम ऐसे कुछ क्वेश्चन और लेने वाले हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी मल्टीप्लाई के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस होती है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करेंगे, क्लियर है। तो चलिए आज की वीडियो में यही कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखिए इसके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अब ऐसा ही क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। ये कहता है कोई ट्रायंगल है, उसकी कोई भी 2 साइड्स ले लो और 2 साइड्स के मिड पॉइंट को कट करके ज्वाइन करो, ठीक है। और वो जो साइड आएगी वो थर्ड, जो फोर्थ साइड आएगी अपन के, वो फोर्थ साइड थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी हाफ होगी। देखो बताता हूँ स्टेटमेंट डायग्राम से, ऐसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज ए बी और सी, ये हमने खुद सपोज किया है कोई ट्रायंगल हमारे पास। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉर्नर के पॉइंट हमने सपोज किए हैं ए बी सी, तो इनकी वैल्यू मान लो, इनके पोजीशन वेक्टर मान लो। तो मैंने इस पे तो वेक्टर ए सपोज किया, इस पे वेक्टर बी और इस पे वेक्टर सी, तो ले ली लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी
आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। लेट ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कि हमने ये पोजीशन वेक्टर मान लिए एबीसी के, जो कि ट्रायंगल के एबीसी के पॉइंट है। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रूव दैट, बाद की बात है, द लाइन ज्वाइनिंग, बाद की बात है, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। मैंने साइड ले ली फर्स्ट ये वाली, इसका मिड पॉइंट ये कट कर लिया डी, और ये साइड ले ली और मैंने इसका मिड पॉइंट कट कर लिया ई। देखिए हो गया, डी और ई किस किस के मिड पॉइंट है? ए बी और ए सी के, टू साइड्स के ले ली मैंने मिड पॉइंट। हाँ तो क्या लिखोगे? लेट डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, कि ये मिड पॉइंट है हमारे पास। तो अब मुझे ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, सी की पता है, तो भाई मेरे पास डी की ई की वैल्यू क्या होगी पहले? हाँ तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट है, वेक्टर डी इक्वल टू मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? दोनों का प्लस, ए प्लस बी बाई टू कोमा वेक्टर ई क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाई टू। सिमिलरली है दोनों, हो गया, वेक्टर डी हो गया, वेक्टर ई हो गया। इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट आ गए। क्लियर है? दोनों मिड पॉइंट है तो मैंने शो कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन ज्वाइनिंग। तो इन दोनों की लाइन ज्वाइन करनी है, ये लो, ये मैं लाइन ज्वाइन कर दी, दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे? ज्वाइन डी ई, हो गया ज्वाइन यहां पर। अब क्या प्रूव करना है वो आ जाओ। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, दिस लाइन ज्वाइन किए वो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो गया, इनको ज्वाइन करती, इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये प्रूव करना है, और ये इसकी हाफ भी है, ये प्रूव करना है। तो देखो, टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC, एंड वन केस तो ये प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC, और सेकंड केस क्या प्रूव करना है? सेकंड केस है हमारे पास DE इक्वल्स टू हाफ BC। ये केस कि ये लाइन इसकी हाफ है, वेक्टर पॉइंट नहीं आएगा, हाफ प्रूव करना है इसका, तो वो एक सीधी फिक्स वैल्यू होगी, तो स्केलर क्वांटिटी में आएगी DE इक्वल टू हाफ BC, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो नाउ यहां से कैसे प्रूव करेंगे अब वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पैरेलल प्रूव करने के लिए रूल आया था, डायरेक्शन रेशियो सेम सेम होना चाहिए, है ना। लेकिन डायरेक्शन रेशियो तब निकलते हैं जब क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए जाएं, मतलब आई जे के में कोई वैल्यू दी जाए या खाली 1 2 5 7 ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए जाएं, तो हम डायरेक्शन रेशियो वाला रूल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना पॉइंट चल रहे हैं या आई जे के चल रहा है क्वेश्चन में, नहीं है ना, तो डायरेक्शन रेशियो वाला रूल नहीं लगेगा। तो फिर मैं कैसे प्रूव करता हूँ? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और छोटी सी बात, अब जैसे मैंने बताया था, प्रूव करवाया था हमने एक पार्ट पहले भी कि ए बी पैरेलल टू DE या CD ऐसा कुछ था ना, तो उसमें हमने कहा था डायरेक्शन रेशियो इक्वल प्रूव कर दो और कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए तो पैरेलल, अदरवाइज कोलिनियर, ये केस थे ना। तो वो छोड़ दो, अब नेक्स्ट केस कराता हूं। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल अगर कोई चीज प्रूव करनी हो तो उन दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। जैसे मैंने पैरेलल प्रूव करना है DE और BC, तो इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए, चाहे आगे कुछ मल्टीप्लाई में हो, कांस्टेंट वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 4 5 7 9 ऐसे कोई मल्टीप्लाई में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों के बीच इक्वल साइन होना चाहिए। मतलब अगर किसी को मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो अब नेक्स्ट कंडीशन है, अगर मैं डायरेक्शन रेशियो वाला रूल नहीं लगा सकता पैरेलल प्रूव करने के लिए, वो तब लगेगा जब आई जे के हो या सिंपल पॉइंट दिए जाए। लेकिन अगर वो रूल मैं फॉलो नहीं कर सकता हूं डायरेक्शन रेशियो वाला, तो फिर आप सेकंड रूल ये फॉलो करेंगे। अगर आप लगाएंगे सेकंड जिसमें आई जे के नहीं हो, वो ये फॉलो करेंगे क्या कि जो चीज मैंने पैरेलल प्रूव करनी है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए,
मतलब उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन आना चाहिए, चाहे फिर आगे मल्टीप्लाई में कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी मतलब 2 3 4 कोई कांस्टेंट वैल्यू। देखो मैं करता हूं यहाँ पे, तो मैं देखो यहाँ पे डी ई निकालता हूं, वेक्टर डी ई इक्वल टू क्या आएगा, डी ई, तो ई माइनस डी हो गया, सिंपल सा केस है। वेक्टर ई माइनस वेक्टर डी, हाँ तो ई माइनस डी कितना हुआ, ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, हो गया। टू मैंने एलसीएम लिया तो सेम सेम है, ए से ए कटेगा माइनस साइन होगा, तो 1/2 तो ये बाहर हो गया और वैल्यू बनेगी वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, यही आएगा ना। और मैं इसके इक्वल लिख दूं 1/2 बी सी, इस वैल्यू को ये राइट किया है बी सी, बात तो वही है, सी माइनस बी, तो सी माइनस बी तो आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहां से लिख दूं, दिस एम्प्लाइज वेक्टर डी ई इक्वल्स टू हाफ वेक्टर बी सी, हो गया। तो अब देखो इन दोनों के बीच इक्वल टू का साइन आ गया, चाहे आगे कुछ भी हो जाए मल्टीप्लाई में तो भी क्या है, ये पैरेलल है। तो यहां से क्या लिखोगे, दिस एम्प्लाइज डी ई पैरेलल टू बी सी, कि पहला केस आ गया, ठीक है। सेकंड केस चले, अब सेकंड केस आओ, क्या है कि डी ई इक्वल टू हाफ बी सी प्रूव करना है बिना वेक्टर के, बट ये वेक्टर में आ रहे हैं ना, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, इसको फर्स्ट मान ले इक्वेशन, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स इन फर्स्ट। तो देखो ये बनेगा वेक्टर डी ई का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हाफ वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड। भाई हाफ पे तो आएगा नहीं क्योंकि हाफ तो वैसे ही प्लस है, सीधा बाहर हो गया। अब हटा दो वेक्टर बी और हटा दो मैग्नीट्यूड भी, तो क्या बचा, दिस एम्प्लाइज डी ई इक्वल्स टू हाफ बी सी, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट है ये वाले। देखिए क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी इजी होती है, बस स्टेटमेंट समझें और उसके अकॉर्डिंग करते रहें। ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको नहीं करवाया गया हो या आपके समझ में नहीं आया हो। मैंने सब कुछ करवाया है और उसी का अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोई नई बात ही नहीं बताऊंगा कहीं भी। स्टेप के अंदर कोई नई बातें आएंगी तो समझ लो वो फिर जनरली यूज होने वाली बात है। जैसे यहाँ पे एक नई बात आई कि दोनों पैरेलल प्रूव करने हैं, ये तरीका लगेगा, हाँ तो अब ये कॉमन चलेगी बात इस वेक्टर के अंदर। क्लियर है, चलिए याद रखिए। अब क्या याद रखिए कि 2 मेथड्स तो हो गए पैरेलल प्रूव करने के लिए। पैरेलल के लिए 2 मेथड हो चुके हैं अब, है ना, एक डायरेक्शन रेशियो वाला और एक इक्वल टू साइन वाला। क्लियर, और 2 ही मेथड हो गए हैं किसके लिए, कोलिनियर के लिए। पढ़ा होगा ना कोलिनियर का, मैंने बताया था, एक डायरेक्शन रेशियो वाला और सेकंड बाइसेक्शन फार्मूला वाला। ठीक है, ऐसे याद रखें कि कितने मेथड हमने पढ़े हैं, कौन सा कहाँ यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इसके ऊपर। अब देखिए देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं ये वाला। ये हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में मिलेंगे, तो वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा खुद करें, कुछ प्रॉब्लम होता है एग्जाम्पल से हिंट ले लिया, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लें। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने पॉसिबल होते नहीं है ना, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डायग्राम वाले रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने थे यहाँ पे कुछ करा दिए हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल मिलेगा आपको, उल्टा मिलेगा इसका, समझाऊंगा क्या है बाद में। प्रूव दैट इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब प्रूव दैट, प्रूव करना है, ये तो बाद की बात है। चलो, इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट साइड्स वाले पेयर मतलब ऐसे ऐसे और ये आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये और ये इक्वल है और पैरेलल है, ये और ये इक्वल और पैरेलल है, दे रखा है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये प्रूव करना है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल का फिगर नहीं, फिगर बनेगा पैरेललोग्राम का। कभी क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो ऐसी साइड कर दो, है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है ना, तो आप पैरेललोग्राम का फिगर बनाएं। देखो ठीक है,
ये भी क्वाड्रेटरल है, मैंने बना दिया। इसमें हम सपोज करते हैं पहले वैल्यूज अपनी तरफ से ए बी सी डी, थोड़ा ध्यान देखना क्वेश्चन को। तो हम ये वैल्यू अपनी तरफ से मानते हैं, इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। क्लियर है? अब चलें तो पहले तो लिखेंगे लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B, C and D respectively of a quadrilateral ABCD। अच्छा, यहां पे क्वाड्रिलेटरल आएगा ना कि पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है, वो तो लास्ट की बात है। क्वाड्रिलेटरल तो सारे जिसमें 4 साइडें होगी क्वाड्रिलेटरल तो होता ही है। हाँ, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो प्रूव करना है, बाद की बात है। चलिए अब आगे, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट केस में। तो क्या गिवन है वो देख लेते हैं। गिवन है ऑपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल और पैरेलल हैं। हाँ, तो ऑपोजिट साइड्स ए बी, जब मैं ए से बी ले रहा हूं तो डी से सी लेनी पड़ेगी आपको साइड, तभी तो ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी कि ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ आ रही है। तो आपको ये गिवन है, देखो गिवन वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर डी सी। क्लियर है? एंड ए बी इक्वल टू डी सी, सी डी नहीं डी सी। दूसरा, एंड ये गिवन है बी से सी पर गए हैं तो इधर ए से डी पर जाएंगे, तो आपको ये गिवन है एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये बातें गिवन है, बी सी इक्वल टू ए डी। आई होप क्लियर हुआ होगा यहां तक, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूं, ये सब गिवन है दोनों बातें, तो मैं इनके अकॉर्डिंग क्या लिखूं, तो इसका मतलब तो हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसका मतलब हो गया सी माइनस डी, एंड इसका मतलब हो गया वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, और इसका मतलब हो गया डी माइनस वेक्टर ए। क्लियर है? तो ये कंप्लीट जो वे है यहां से यहां तक मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। आप कहोगे फर्स्ट ये है, ये नहीं है, मैंने कहा कंप्लीट यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट ही मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। मैंने गिवन पार्ट को कंप्लीट वन मान लिया। क्लियर? ये तो गिवन था, प्रूव करना है, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है याद कीजिए। तो पैरेललोग्राम में यही होता है, कोई एक कोऑर्डिनेट दी जाएगी, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगी। ये पैरेलल भी तो हैं क्योंकि दोनों बराबर होगी तो पैरेलल होगी। मैंने बताया था आपको केस कि दोनों बराबर हैं तो पैरेलल है, दोनों बीच बराबर साइन है, और बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है तो दोनों वैसे बराबर आपको दिखाई दे रही है। जैसे 2 होता साथ में, दोनों बराबर थोड़ी होती है। ए बी इक्वल टू 2DC होता तो दोनों बराबर नहीं होती ना, हाँ दोनों पैरेलल होती। लेकिन अगर 2 की जगह 1 है तो दोनों बराबर भी है और पैरेलल भी। क्लियर? ये सब गिवन बातें लिख दी मैंने। अब ये बताओ कि मैं कैसे प्रूव करूंगा पैरेललोग्राम है ये वाला। तो पैरेललोग्राम में 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कि ऑपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होती हैं, है लिख दी मैंने, वो तो उसके अकॉर्डिंग आपको दे ही रखा है। सेकंड और होता है, सेकंड होता है इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो क्या होते हैं डायगोनल, यहां से मैंने इसको मिलाया इस तरह से, नेक्स्ट केस यहां से मैंने इसको मिलाया इस तरह से, दोनों हमारे पास के डायगोनल हो गए, डायगोनल AC और डायगोनल BD। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये प्रूव करना है, मैं फिर बता रहा हूं कि दोनों के डायगोनल, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बस ये प्रूव करना है। क्योंकि पैरेललोग्राम में 2 बातें होती हैं, एक ऑपोजिट साइडें इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए, वो गिवन है, और दूसरा केस डायगोनल बाइसेक्ट करने चाहिए। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम होगी, उसके लिए कैसे प्रूव करूंगा देखो। तो मान लीजिए डायगोनल AC है और डायगोनल BD है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बीचों बीच कट करना चाहिए, मतलब दोनों का बीच का पॉइंट एक ही जगह पे होना चाहिए। ये दोनों का बीच का पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये पॉइंट O पे है AC लाइन पे, और ये मान लीजिए O डैश पे है। सपोज समझाऊंगा मीनिंग क्या लिखा है मैंने। तो आप क्या लिखेंगे, लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ, देखा ध्यान से, आप लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ diagonal AC and O dash be the
मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, ये हुआ। मतलब कहता है ये है क्वेश्चन में कि O हमारे पास मिड पॉइंट है डायगोनल AC का O, और O' है BD का मिड पॉइंट। क्लियर है? और दोनों के मिड पॉइंट एक ही जगह पे होने चाहिए, ये प्रूव करना है आपने। एक ही जगह का मतलब हो गया O और O' सेम सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब आपने ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट वेक्टर O इक्वल्स टू वेक्टर O', ये प्रूव करना है। समझ आया कि दोनों O और O' सेम सेम है। अगर दोनों सेम है तो दोनों के डायगोनल एक ही जगह पे कट करें, नहीं तो अलग अलग होगा। क्लियर है? जो प्रूव करना है वो समझ आया। तो ये प्रूव करना है, अब लेके चलते हैं। लेट, मैंने मान लिया दोनों इक्वल है, वेक्टर O इक्वल टू O'। सपोज मान लिया मैंने, तो O की वैल्यू क्या है? O क्या है? मिड पॉइंट AC का, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर C/2, ये BD का, वेक्टर B प्लस वेक्टर D/2। मैंने मान रखा है दोनों इक्वल में, 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, मैं इस फॉर्म को अब चेंज करके इक्वेशन फर्स्ट में से जो दो इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट और सेकंड, कोई एक बना दूं, है ना? देखना, बना के देखता हूं पहले। तो मैं B माइनस A, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको वहां ले गया मैं, तो वेक्टर C माइनस वेक्टर D यहां ले आया और B माइनस A कर दिया। ये मैंने आगे लिख दिया, बात एक ही जगह ही लिख दो, B माइनस A इक्वल टू C माइनस D। दिख रहा है? तो अब देखिए ध्यान से, मैंने ये सपोज किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये दोनों वैल्यू लिख दी क्योंकि दोनों मिड पॉइंट्स हैं। फिर मैंने 2 से 2 कट किया, इनको अरेंज किया इधर उधर और ये फॉर्म बना दी मैंने। ठीक है, बट ये बात तो सही है, देखो ना, बोला गया है कि ये वैल्यू गिवन है ना क्वेश्चन में। तो ये गिवन है फ्रॉम फर्स्ट, बट क्या लिखोगे? बट फ्रॉम फर्स्ट इट इज ट्रू, कि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये बात सही है, ये सही है तो ये सही है, फिर ये सही है तो ये सही है, सारे सही होंगे फिर तो। हाँ, तो क्या लिखोगे? बट फ्रॉम फर्स्ट इट इज ट्रू। दिस एम्प्लाइज वेक्टर O इक्वल्स टू वेक्टर O', मतलब दोनों पॉइंट इक्वल है O और O'। तो क्या लिखोगे? हेंस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस डायगोनल्स आर bisect each other, hence it is a parallelogram। hence it is a parallelogram। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ कैसे करना है? तो अब यही क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है। जैसे 1 तो ये मैंने करवा दी, सेकंड टाइप ये है कि आपको ये दे दे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, देन प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। तो फिर ये पार्ट आपको गिवन मिलेगा, प्रूव दैट जगह लिखो गिवन, ये पार्ट ये गिवन मिलेगा, बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान के रोक लेंगे इसको। और फिर आपको ये केस करना है उल्टा, कि AB बराबर DC प्रूव करना है ये, और BC बराबर AD प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गए तो हो गया, सो हो जाएगा प्रूव, सेम ही तो है, उल्टा ही तो स्टेप, और क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए डायग्राम वाले, कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ऐसा कोई है नहीं जो मैंने कुछ अलग स्टेप बताया, सब पढ़ के आ चुके हैं। पहला सिर्फ वेक्टर पॉइंट में कैसे प्रूव करना था मैंने आपको वो समझाया। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं मल्टीप्लाई वाले केसेस, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।